स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लखनवी अंदाज पाठ की मुख्य बातों के बारे में। लखनवी अंदाज, इस कहानी का कथ्य एक घटना है। इसमें लेखक की मुलाकात एक लखनवी नवाब से ट्रेन में होती है और वो लखनवी नवाब खीरे को खाने की बजाय सूंघ कर फेंक देते हैं। इस छोटे से कथ्य के आधार पर उन्होंने इस पूरे कहानी को रचा है। इस कहानी में दो मुख्य बातों पर व्यंग है, एक है नई कहानी और दूसरा है बनावटी जीवन शैली। एक एक करके हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहला बिंदु, नई कहानी। नई का एक अर्थ है जो पुराने से हटकर हो। इस दृष्टि से नई कहानी एक प्रतिक्रियावादी साहित्यिक आंदोलन था। यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद लिखी हुई कहानियों पर विशेषकर आधारित है। नई कहानी के अंतर्गत भी कई आंदोलन हुए हैं, जैसे कि समांतर कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, अकहानी, जनवादी कहानी इत्यादि। जैसे कि हमने पहले बात की कि नई कहानी एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। इसके मुख्य नायक तीन थे, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। किसी भी कहानी के दो मुख्य भाग होते हैं, एक कथ्य और दूसरा कथानक। कथ्य का मतलब है क्या कहा गया है और कथानक का मतलब है कैसे कहा गया है। तो नई कहानी का जो आंदोलन था वह मुख्य रूप से कथानक पर जोर देता था, यानी कि कैसे कहा गया है यह उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण था और क्या कहा गया है यह उसमें महत्व नहीं रखता था। लेकिन इस पाठ के लेखक यशपाल यह मानते हैं कि बिना घटना, पात्र और उद्देश्य के कहानी लिखा जाना जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करना है और सूक्ष्म की आराधना है। दूसरा बिंदु है बनावटी जीवन शैली। लखनवी नवाब के जरिए समाज के अधिकांश उस व्यक्ति के ऊपर व्यंग किया गया है जो बनावटी जीवन जीते हैं, ठोस धरातल से दूर, कल्पना के अशरीरी दुनिया में जीने वाले, जिनकी झूठी शान दिखाने और बचाने के चक्कर में ही जिनका जीवन पूरी तरह से गर्क हो जाता है। सूक्ष्मता, कोमलता और शान बान के नाम पर जीवन की सहजता को नकारना नहीं चाहिए। लखनवी नवाब खीरे को खाने की जगह उसके गंध से पेट भर लेते हैं। इसमें वे अपनी शान और विशिष्टता को देखते हैं, परंतु उनका यह अंदाज अशरीरी, अवास्तविक है और जीवन विरोधी है। अभी हमने बात की लखनवी अंदाज इस कहानी के दो बिंदुओं की, नई कहानी और बनावटी जीवन शैली। इसके अलावा इस पाठ की एक और विशेषता है कि इसमें उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। वैसे तो कहानी पढ़ते पढ़ते उन शब्दों के अर्थ हमने शब्दार्थ के रूप में देख ही लिए थे, लेकिन उन शब्दों को और अच्छे से जानने के लिए एक और वीडियो है, उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए कि वो अगला वीडियो कब आने वाला है।